साथियों आप लोग जुड़ जाइए। जो भी साथी हमारे पेज पे हैं ज़रा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आप लोगों से कुछ बातें करनी हैं। जो भी साथी हैं जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में पोस्ट को शेयर कर दें। नमस्ते मैम, नमस्ते। अधिक से अधिक ग्रुपों में पोस्ट को शेयर कर दें। आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, ज़रा एक लोग कमेंट करके बता दीजिए। आवाज़ आ रही या नहीं आ रही? नमस्कार भैया, नमस्कार। आवाज़ आ रही या नहीं आ रही? ज़रा कोई एक साथी कमेंट करके बता दें। हाँ भाई, आवाज़ आ रही। ओके आकाश भाई, नमस्ते नमस्ते। देखिए लगभग 90 लोग जुड़ चुके हैं। सचिन त्रिपाठी जी, आप हमसे कोई भी प्रश्न मत करिए। हम अपने सभी प्रश्नों पे जो भी विवादित मुद्दे हैं उन पे अपनी राय स्वयं रखेंगे और क्या टीम का मत है उस पे हम भी बात करेंगे। इसलिए आप लोग अपनी राय मत रखें और कृपया सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक साथी जुड़ पाएँ। हाँ, तो पोस्ट को भैया शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम मुद्दों पे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ मुद्दों पे बातें रखेंगे जिस पे टीम का और व्यक्तिगत अपना क्या मत है उस पे हम अपनी बात रखेंगे। हमें किसी अन्य के मत की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं या अन्य क्या सोचते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। टीम का जो मत है, अभी मेरी 1 मिनट पहले टीम के सभी सदस्यों से कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मर्ज कॉल पे बात हुई है। टीम के सदस्यों का जो मत है और टीम का जो मत है उस पे हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। देखिए पहला एक सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है जो कल से चल रहा है, एमआरसी मुद्दा। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक लेटर जारी किया है जिसके तहत बात की गई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने संविधान की धारा 338B का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को एक नोटिस तलब किया है जिस पे स्टे उन्होंने कर दिया है। ठीक, आप लोग फालतू की बातें मत करिए, हम ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे जो भी एमआरसी पे मैं बात कर रहा हूँ, अन्य कोई भी अगर एमआरसी का नाम लेगा मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। मैं अपनी बात खुद रख रहा हूँ ना। तो संविधान की धारा 338B का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग को एक शक्ति देती है जिसके तहत वो जो पिछड़ी जातियां हैं उनके संरक्षण के लिए अपनी मुकेश विश्वकर्मा, बदतमीज हो क्या? बिल्कुल। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग अपनी मतलब जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके लिए अपने मतलब संरक्षण के लिए वो आगे आ सकता है। इसी तरह हर वर्ग के संरक्षण के लिए अलग अलग आयोग बने हैं, चाहे वो सामान्य सवर्ण आयोग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि उनके हकों का वो हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने पिछड़ा वर्ग में मान लीजिए रिट दायर की। अब बहुत बेसिक चीज़ में एक चीज़ समझिएगा कि पिछड़ा वर्ग ने लगभग 3 बार सरकार को तलब किया। सरकार ने वहाँ पे गलती ये की कि सरकार को जाकर वहाँ पर जवाब लगा देना चाहिए था। सरकार अपना जवाब लगा देती है, ऐसा कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं होता, किंतु सरकार ने जवाब नहीं लगाया। इसके तहत आयोग को एक पृथक शक्ति है धारा 9 की उपधारा 1 में कि अगर सरकार बार बार बुलाने पर भी आयोग नहीं पहुंचती है तो आयोग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो आयोग ने उसी निर्णय के तहत आगामी मतलब 7 दिनों के भीतर इस मामले को एक तरह से रोका हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह मामला रुकेगा या रुका रहेगा। देखिए सरकार की तरफ से इसकी अगर लचर पैरवी हुई और सरकार ने इस पे अपना जवाब नहीं लगाया तो हो सकता है चीज़ें क्लेश में जाएं। लेकिन हमें जहां तक लगता है आगामी 1-2 दिन में सरकार जाके अपना जवाब लगा देगी और ऐसा कोई भी मतलब पेचीदा मामला नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती नहीं की है तो जाहिर सी बात है आप जवाब लगाएंगे।
अगर आपने गलती की है तो आप जवाब से भागेंगे। हो सकता है सरकार ने आयोग को इतना सीरियसली नहीं लिया हो, इस वजह से जो आयोग है उसने धारा 9 की उपधारा 1 के तहत जो उसको शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए ये अपना निर्णय लिया है। अब बात करते हैं कि टीम क्या इस तरह से जो बातें हो रही हैं तो क्या टीम एकमत नहीं है। देखिए मैं पुनः आपको बता दूं, टीम 90, 97, 60, 65 और 67, 867 के साथ 22,000 सीटों के प्रत्येक मुद्दे पर टीम अभी 1 मिनट पहले मेरी कॉन्फ्रेंसिंग पे टीम के सभी सदस्यों से बात हुई है, टीम एकमत है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि विनय सर की ऐसी पोस्ट आई या पंकज सर की ऐसी पोस्ट आई या उन्होंने ऐसा कमेंट किया, तो देखिए वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट उन लोगों के लिए किए गए हैं या पोस्ट उन लोगों के लिए की गई है जो लोग सिर्फ यहाँ पर बैठ के ताली बजाने आते हैं और आपस में लोगों को लड़ाने आते हैं। ठीक है, उनको ना आज तक 1 रुपये के सहयोग से मतलब रहा, न 1 रुपये की किसी चीज़ से मतलब रहा, बस यहाँ पर आके ताली बजाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं इधर उधर। तो अभी विनय सर से बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए वो पोस्ट को किया गया है, बाकी टीम आज भी प्रत्येक मुद्दे पर एक है, टीम से में कोई मनमुटाव नहीं है। और टीम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तैयारी के लिए आगे आना चाह रही थी उसी तरह से टीम आज भी एकमत होकर पूरी तरह से आगे खड़ी है और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। ये हुआ आपका एमआरसी मुद्दा, ये हुआ आपका एमआरसी मुद्दा जिस पर आप लोग इतना परेशान थे। अब आते हैं एक अन्य मुद्दे पर। पूजा मौर्य जी, हम इस पे भी बात करेंगे, 22,000 सीटों पे भी हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। अब आते हैं मुख्य एक और बहुत ही विवादित मुद्दा इन दिनों चल रहा है। देश ही नहीं अपितु विदेशों में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले वरिष्ठतम अधिवक्ता सुपर सीनियर माननीय हरीश साल्वे सर के ऊपर कि क्या बीएड लीगल टीम ने हरीश साल्वे सर को हायर किया या नहीं किया। देखिए पुनः मैं लाइव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीएड लीगल टीम 14 तारीख से पूर्व किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लाइव पैनल या सोशल मीडिया पर नहीं लेगी। लेकिन आप सभी भी जानते हैं कि बीएड लीगल टीम ने आज तक जब काम कर लिया है तभी उस चीज़ को लोगों के सामने ओपन करके रखा है। आप सब भरोसा रखें कि बीएड लीगल टीम ने जो आप लोगों के बीच में नाम चल रहा है वो बीएड लीगल टीम उसको पहले से फाइनल कर चुकी है। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, बस इतना सोचें कि साल्वे सर के नाम पर 2 जगह से टोटली एक विवाद आ रहा है संयुक्त लीगल टीम की तरफ से, एक आ रहा है उनके लीगल एडवाइजर की तरफ से। तो उन दोनों लोगों के बारे में हम इतना कहना चाहेंगे कि 7 जुलाई की जो सुनवाई होने वाली थी, जब वो सुनवाई सफल नहीं हुई तो लोगों ने उल्टा आरोप लगा दिया कि भीतरघात की वजह से जो सुनवाई थी वो नहीं संपन्न हो पाई। अगर आपकी तैयारी पूरी थी, जब आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे तो भीतरघात की बात ही कहाँ से आ जाती है। यहाँ पर कोई भीतरघात नहीं था, मैंने पूर्व में ही आपको बताया था, सिर्फ एक प्रोपोगंडा किया गया था जिसको कि इस बार पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, जिस वजह से अब उसको भीतरघात का नाम दे दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कल से लोग बहुत एक लीगल एडवाइज़र हैं उनको लेके हाँ गोविंद खत्री बिल्कुल आपकी बात का जवाब देंगे। ये बीटीसी के हैं, ये कुछ हमसे जवाब मांगना चाह रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दो। बिल्कुल दोबारा कमेंट करें, कमेंट नीचे निकल गया है, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें आ रही हैं कि एक लीगल एडवाइज़र हैं टीम के, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बीएड लीगल टीम की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं किए गए हैं, मैंने उनके आवास पर जाके पता किया है या वहाँ पर जाके पता किया है, यहाँ पर जाके पता किया है। तो साथियों 7 तारीख की डेट निकल चुकी है, 14 तारीख की डेट आने वाली है। 7 को क्या हुआ पूरे प्रदेश ने देखा और 14 को क्या होगा ये भी पूरा प्रदेश देखेगा। आप लोग भरोसा रखें, 14 की तारीख आने दीजिए। टीम ने जो आपसे वादा किया है वो वादा अक्षरशः पूरा होगा। ठीक, और उन लीगल एडवाइज़र के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आपको याद होगा डबल बेंच में जब सुनवाई चल रही थी तो इन्हीं लीगल एडवाइज़र ने पोस्ट डाली थी कि 60-65 किसी भी कीमत पर नहीं जीतने वाला है। तब ये शिक्षा मित्रों के पैरोकार थे, आज ये बीएड के विरोध में पैरोकारी करने उतरे हैं डबल बेंच से 60-65 जीतने के बाद। ठीक,
और यही लीगल एडवाइज़र थे जिस दिन डबल बेंच से 6 मई को आदेश आता है पंकज जायसवाल सर की बेंच से, तो इन्होंने एक पोस्ट डाली कि डबल बेंच से जो आदेश आया है इसके पेज नंबर 12 पर एक पॉइंट दिया गया है जिसमें बीएड के इंक्लूजन पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। जबकि आप पुनः उस आदेश को जाकर पढ़िए तो पेज नंबर 12 पे सिंगल बेंच के जजमेंट का रेफरेंस पंकज जायसवाल सर ने लिया हुआ है। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि बीएड के क्वालिटी पॉइंट कैसे डिसाइड होंगे। ये प्रश्न सिंगल बेंच में पंकज कुमार जायसवाल सर ने नहीं, जबकि सिंगल बेंच वाले जो जज थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, राजेश सिंह चौहान साहब ने उठाया था। अरे दोबारा प्रश्न कर दो साहब, मेरा प्रश्न निकल गया है, आप दोबारा प्रश्न करो, आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, है ना। तो अब उसके बाद आते हैं, हाँ, ये जो चीज़ें कह रहे हैं कि बीएड लीगल टीम का अधिवक्ता एक अफवाह है, तो चलिए मैंने मान लिया बीएड लीगल टीम के अधिवक्ता एक अफवाह है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। आप बीएड लीगल टीम से इतना परेशान क्यों हैं भाई? हम कह रहे हैं हम कोई अधिवक्ता नहीं ला रहे हैं, हम अपने सभी साथियों का पैसा चोरी कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए आप कौन सा अधिवक्ता ला रहे हैं? हमारे अधिवक्ता की तो एक अफवाह पूरे प्रदेश में उड़ चुकी है, आपके अधिवक्ता की तो अफवाह भी नहीं आई है। साथियों आप भरोसा करिए, आज सुबह बीटीसी लीगल टीम सर्वेश प्रताप सिंह के एक सदस्य से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि 2 सीनियर उनकी तरफ से हायर किए जा चुके हैं और एक टॉप 10 सीनियर भी उनकी तरफ से जल्दी ही हायर कर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी भी टीम का आज तक कोई भी अधिवक्ता की सुगबुगाहट भी आप लोगों के बीच में नहीं आई है। आप बताइए, हमारी तो सुगबुगाहट चल रही है, हमारी तो चलिए सुगबुगाहट चल रही है पूरे प्रदेश में, आपकी तो सुगबुगाहट भी नहीं आ रही है। आरोप प्रत्यारोप करने से ये केस हल नहीं होगा। आपने भी लोगों का पैसा लिया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है लोगों के बीच में आने की और ईमानदारी से अपने अधिवक्ता का नाम खोलने की। इस बार 50,000 अधिवक्ता या लाखी अधिवक्ता से कार्य नहीं होने वाला है। बीएड लीगल टीम जिस शेर को ला रही है 14 जुलाई की तारीख को आप सभी को पता चल जाएगा। और साथियों मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, आज सुबह मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा लाइव के माध्यम से, मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमारी अधिवक्ता को लेकर अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिल चुकी है कि बीएड लीगल टीम ने इन अधिवक्ता को हायर कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका सहयोग न हो पाए और बीएड लीगल टीम अधिवक्ता न ला पाए, किसी भी तरह से ये बदनाम हो जाएं, इस वजह से ये सब पूरा का पूरा स्वयं रचा जा रहा है। तो इस तरह से हाँ, अब थोड़ा सा हम 7 जुलाई के बारे में बात करेंगे कि जब आप बात करते हैं 7 जुलाई की, आप 7 जुलाई की बात करते हैं और 7 जुलाई को पूरी सरकार बीएड लीगल टीम, बीटीसी लीगल टीम को छोड़कर आप सर्वे सर्वा बनकर अपनी टीम के बलबूते जब पूरे प्रदेश को ताक पे रखकर आप सुनवाई कराने आते हैं। मैंने उस सुनवाई को सहारा, मेरी टीम ने उस सुनवाई को सहारा कि ठीक है चलिए अच्छी बात है आप आए हैं, नियुक्ति जल्दी मिलेगी। लेकिन फिर क्या होता है, आप एक अगली पोस्ट डालते हैं कि 2.5 लाख रुपए हमको बीएड टीम दे दे, 2.5 लाख रुपए हमको बीटीसी टीम दे दे। आप पता करिए जाके सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे सीनियर की, ठीक ठाक सीनियर की जो फीस है 6 से 7 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं। तो क्या आपके पास 1-2 लाख रुपए थे? अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए ही थे तो आप किस भरोसे पे आगे आए थे ये बताइए। जब आपके पास 1-2 लाख ही रुपए थे, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, तो आप क्या करने आगे आए थे? वहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर टोटली ये प्रोपोगेंडा था, जैसे ही सामने वाले पोस्ट आती है कि मैं 7 जुलाई को ये करने वाला हूँ, मैंने तुरंत ही वहाँ पे लिखा कि 7 जुलाई को कुछ नहीं होगा, मामला टैग हो जाएगा। मामला पूरी तरह से लोगों के बीच में ओपन हो गया। अब वहाँ पे सोंग ये रचा गया कि अगर इसी आवेश में आके बीएड लीगल टीम और बीटीसी लीगल टीम हमें 5 लाख रुपए दे देती है, तो क्योंकि 7 जुलाई को कुछ नहीं होना है, इस वजह से 5 लाख रुपए तो इनका डूबेगा, सीनियर हम ले जाके खड़ा कर देंगे, मामला तो वैसे भी टैग होगा, तो 5 लाख हमारा तो जाएगा नहीं, बीएड लीगल टीम और लीगल टीम बीटीसी लीगल टीम का जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, बेइज्जती भी नहीं होगी कि सीनियर नहीं ले गए और मामला टैग भी हो गया, तो पैसा गया बीएड बीटीसी वालों का, ठीक। और जबकि मैंने पूरे प्रदेश में पता है कि भाई हमारे नाम पे जो इतना बड़ा नाम चल रहा है, इस नाम की सुगबुगाहट आई क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इस नाम की सुगबुगाहट आई ही कैसे? आखिर ये नाम अगर कहीं धरातल पर था नहीं तो सुगबुगाहट क्यों आई? आपके किसी भी पैनल में सुगबुगाहट आज तक क्यों नहीं आ रही है? ओपन करिए ना नाम। क्या आपके पास टीम का पैसा नहीं आया है, बच्चों का पैसा नहीं आया है?
बच्चों का पैसा आया है, उस पैसे को इस बार डबल बेंच की तरह मिसयूज नहीं होने दिया जाएगा साथियों। जिसने भी 1 रुपया दिया है, जहां पर भी दिया है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उस टीम पर दबाव बनाए जाके कि जो भी पैसा दिया गया है उससे ऐसा सीनियर लाना है कि शेर की लड़ाई में शेर उतरे। इस बार गीदड़ का काम नहीं होगा, कोई दूसरा हमारे कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाने आएगा। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आदित्य सिंह कह रहे हैं हमें बताया था कि 2 सीनियर खड़ा करने हैं। 7 जुलाई की आप डेट में देखिए जाके, तो 7 जुलाई की डेट में बीटीसी की तरफ से एक भी सीनियर नहीं खड़ा था। ये हमसे 2 सीनियर की बात कर रहे हैं। जवाब आप लोग इनको दीजिए। पहले एक तो खड़ा कर लेते, दूसरी की बात तो हम कर लेते। ठीक है, ये अफवाहें उन लोगों के बीच में फैलाना जाके जो बतौलेबाज हों। यहाँ बतौलेबाज कोई नहीं है। एक तुम दोनों टीम मिलकर करो। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, बीटीसी टीम से आज सुबह मेरी बात हुई है। जो सर्वेश प्रताप सिंह की टीम है, उन्होंने 2 सीनियर को एंगेज कर लिया है। तीसरे टॉप 10 सीनियर की उनकी बात चल रही है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं उनसे इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है, भरोसा दिलाया है कि वो एक टॉप 10 सीनियर और उसके अन्य में 2 सीनियर और लेके आएंगे। अब मैं बात करता हूँ बीएड टीम के पैनल की। साथियों, बीएड टीम के पैनल में आगामी सुनवाई में बीएड टीम भारांक की कुछ याचिकाएं लाने वाली है, जिस पर सीनियर अपीयर कराया जाएगा और इस पर हमारे 2 सीनियर अपीयर होंगे। कट ऑफ मुद्दे पर एक चर्चित नाम के साथ में एक छोटा सीनियर अपीयर होगा। इसके साथ में हमारा मुद्दा जो 22,000 सीटों का है। और आप लोग पहले एक चीज़ याद रखिएगा, 22,000 सीटों के साथियों को हमारे अचयनित साथी नहीं कहेंगे। वो साथी हमारे किसी भी कम मेरिट के वजह से चयन सूची में आने से विरक्त रह गए हैं। ठीक है, तो वो उन साथियों के लिए हमारी 22,000 सीट की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम उन साथियों को कोई ना कोई राहत माननीय न्यायालय से जरूर दिला के ला पाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों के एक सीनियर को एंगेज कर लिया गया है और अगर हमारी अच्छी सहयोग राशि आ पाई तो उस पर भी हम 2 सीनियर को अपीयर करेंगे। पिछली सुनवाई पर हमने बताया कि 22,000 सीटों पर हम लोग किस तरह से अपीयर होंगे, क्या ग्राउंड्स हैं उसके, और किस तरह से हम लोग 22,000 पे आगे की तैयारी अपनी रखेंगे। अंत में साथियों, आप लोगों से बस इतना कहना है कि जो भी साथी जिस भी टीम को सहयोग कर रहा है, हमारे सीनियर के बारे में कल लोगों ने लिखा कि नहीं उनकी फ़ीस इतनी नहीं इतनी है। मैं सोशल मीडिया पर लाइव कह रहा हूं, हमारे टीम के सीनियर की फ़ीस 1 रुपये है। बताइए आप क्या करेंगे? आप उनको 50 पैसे में ला सकते हैं? जाइए आप 50 पैसे में ले आइए, आप पूरी फीस मार दीजिए। मेरी टीम की औकात थी, उन्होंने उस सुपर सीनियर को लखनऊ में बैठे बैठे हायर कर लिया। आपकी औकात हो, आप जाइए वहाँ पे जाके और हायर कराइए, 50 पैसे में ले आइए। जाइए, हमने 1 रुपये में उनको हायर किया है। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, अभी तक पूरे प्रदेश में एक ही नाम की चर्चा थी। जिस दिन वो नाम आप लोगों के सामने ला दिया गया, वो नाम आपको दे दिया गया, उस दिन लोगों ने देखा कि हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, हमारी तो दुकानें ही बंद हो गई। दुकानें बंद होने का, अस्तित्व खत्म होने का ये परिणाम आया कि अब लोगों ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। भाई मेरी बात बताओ, डबल बेंच में 1.5 साल आपने जिस पर भरोसा किया है, जब डबल बेंच में आपने 1.5 साल हम पर भरोसा किया है, एक भी मुद्दे पर आपने हमको कमज़ोर नहीं पाया है। ठीक, हर मुद्दे पर मजबूती से आए हैं, जो कहा है वो किया है। तो आप 7 जुलाई तो डेट निकल गई, जो बतौलेबाज थे उनकी तो तारीख निकल गई। अब हमको तो मौका देंगे 14 के लिए? नहीं देंगे, आने दीजिए 14 जुलाई। और आप लोग यकीन मानिए कि 14 जुलाई को वो धमाका होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अब आगे की बात करते हैं। उन वरिष्ठतम अधिवक्ता की सुनवाई की ब्रीफिंग के लिए कल हमारी पहली ब्रीफिंग कंप्लीट हो गई है। उनकी तरफ से हमें 7 जूनियर अधिवक्ताओं का पैनल मिला हुआ है। मतलब उन वरिष्ठतम अधिवक्ताओं की तरफ से हमें 7 जूनियर अधिवक्ताओं का पैनल मिला है और उनकी ब्रीफिंग का पहला चरण कल कंप्लीट हो गया है। कल पुनः अगली चरण की ब्रीफिंग होगी। उसके बाद 13 तारीख को हम पूरा पैनल मिलके सुपर सीनियर वरिष्ठतम अधिवक्ता जो आपके सामने 14 जुलाई को हाजिर होने वाले हैं, उनकी ब्रीफिंग की जाएगी। साथियों, आप सभी भरोसा रखें, 14 जुलाई को आपका स्टे वैकेंट होने जा रहा है, आप सभी नियुक्ति पाएंगे। एक मंच पे आइए, किसी भी ऐसी टीम का साथ मत दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी करता हो। आप लोगों के बीच में आज तक टीम ने अपने अधिवक्ता पैनल का नाम न खोला हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमारे अधिवक्ता पर तो इतनी चर्चा परिचर्चा हो गई, आपके अधिवक्ता पर तो चर्चा परिचर्चा नाम ही नहीं आया। अरे कम से कम बताइए तो, फली नरीमन साहब
या सोली सोराबजी साहब या कौन से साहब आपकी तरफ से आ रहे हैं, या 50 हजारी कोई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है कि आखिरी दिन तक लोगों को डाइवर्ट करके रखा जाए कि बीएड लीगल टीम कोई अधिवक्ता नहीं ला रही, कोई अधिवक्ता नहीं ला रही, कोई अधिवक्ता नहीं ला रही, और आखिरी दिन हम 50 हजारी लेके पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको तो पता ही है कि बीएड लीगल टीम इनको ला रही है। साथियों, आपका दिया हुआ एक एक रुपए अगर गलत जगह पे जाएगा तो उसका हर समय विरोध कोई ना कोई आके करता रहेगा। आप लोगों की डिमांड पे एक बेहतरीन अधिवक्ता लाया गया है, एक बेहतरीन अधिवक्ता लाया गया है जिसकी फ़ीस के लिए अब आप समझ लीजिए कि उनकी फ़ीस के साथ साथ हमें 2 सीनियर्स की फ़ीस वेटेज पे, 2 सीनियर्स, एक छोटे सीनियर की फ़ीस कट ऑफ पे, और 22,000 सीटों के साथियों के लिए पुनः फ़ीस की आवश्यकता होगी। इतने सब साथियों के लिए आदित्य सिंह कह रहे हैं तुमने कौन सा नाम ले लिया, परसों की रिकॉर्डिंग में जारी कर दूं, हमने नाम नहीं लिया, नाम तुम्ही ने लिया है। परेशान ना हो, बतौलेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, डंके की चोट पे बात करता हूँ, ठीक है। नौकरी लेनी है, तुम्हारी तरह पे यहाँ पे नेतागिरी नहीं छांटनी है, ठीक, साफ स्पष्ट बात करता हूँ, खरी बात, नौकरी लेनी है, नेतागिरी नहीं छांटनी है। परसों माननीय जी फ़ोन पे हमसे स्वयं नाम ले रहे थे, हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने कौन से अधिवक्ता का नाम ले लिया। अरे हमारे तो हाथ बंधे हैं। आप ये समझिए कि जब बीएड लीगल टीम, सीधी से एक बात समझिए, 15 लाख रुपए आज तक किसी भी सीनियर की फ़ीस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, कोई भी जाके पता कर सकता है। शायद ही 1-2 ऐसे सीनियर हैं, मिस्टर राम जेठमलानी सर थे जो आरआईपी हो चुके हैं, उनकी फ़ीस 25 लाख रुपए थी। अन्य जो एक और अधिवक्ता हैं जिनका मैं नाम पुनः नहीं लेना चाहूँगा, उनकी फ़ीस ऐसी ही है। अब बीएड लीगल टीम ने उनको 15 लाख रुपए का टोकन दिया हुआ है। आप सीधी सी बात ये समझिए कि जब 15 लाख रुपए का टोकन किसी को दिया गया है तो जाहिर सी बात है कोई दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता तो नहीं होंगे, सड़क पे बैठने वाले अधिवक्ता तो नहीं होंगे भाई साहब, वो अधिवक्ता तो सुपर सीनियर ब्रांडेड अधिवक्ता होंगे ना, ऐसी तो अधिवक्ता नहीं होंगे कि ऐसे ही चलते हों, है ना। तो कुछ ऐसे तर्कों के साथ आया कीजिए, डंके की चोट पे अंशु सिंह हमेशा तर्कों पे बात करता है, ठीक, मुंह उठा के तुम्हारी तरह आज तक ना वो काम किए हैं जिनको मैं सोशल मीडिया पे कहना चाहता हूँ, ना वो काम हम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2.5 साल पे हमारे साथी लड़ते लड़ते, सहयोग करते करते परेशान हो गए थे। तुम्हारी दुकानें टोटली हमारे अधिवक्ता के नाम पे बंद हो चुकी हैं। ये जो तड़प है तुम्हारे एडवाइज़र की, आप लोग देखिएगा, सिर्फ तड़प दो जगह पे आ रही है। एक तड़प आ रही है तथाकथित एक जो स्वघोषित प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से, और एक आ रही है उनके एडवाइज़र की तरफ से। बीटीसी की जो टीम है उसकी तरफ से कोई समस्या नहीं आ रही है, उनको पूरा सब कुछ पता है। पता इस टीम को भी है कि अधिवक्ता आ चुके हैं। इस टीम के नेता एक भाई साहब हैं, उनका मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका उसी दिन मेरे पास फ़ोन आया था जिस दिन मैंने 15 लाख का टोकन सीनियर अधिवक्ता को दिया था। मैं रास्ते में था, उनका फ़ोन मेरे पास आया, मैंने कहा कि ऐसा भाई साहब हमने टोकन दे दिया है, आप भी एक सुपर सीनियर के साथ आइए। आप अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, आपका ज़मीर जिंदा है, आप वास्तव में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भाई साहब इस टाइम मेरा लाइव देख रहे हैं, आप आके लिख दीजिए कि नहीं बीएड लीगल टीम ने आपसे नहीं कहा था। भाई साहब देखिए, ईमान नौकरी का रखिए, किसी की चाटुकारिता का मत रखिए। चाटुकारिता करके आपको सिर्फ चाटुकारिता मिलेगी, पत्तल चाटी मिलेगी, और ईमान जब रखेंगे आपको तो आपको नौकरी प्राप्त होगी। ये एक गोविंद छतरी भाई साहब हैं, ये लिख रहे हैं हमसे बड़ा बकलोल हो, मतलब हम बहुत बड़े बकलोल हैं, एक भी आज तक ये हमको तर्कों सही जवाब नहीं दे पाए हैं, ठीक। उसी तरह की इनकी टीम है, उसी तरह के लोगों के साथ अब लोग इनको नीचे से कमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। खैर हम इनको कमेंट नहीं देंगे, सोशल मीडिया पे सब करना उचित नहीं है। तो इस तरह से मैं आपसे पुनः एक निवेदन लास्ट में करना चाहूँगा कि साथियों, बीएड टीम इस तरह से काफ़ी मुद्दों पे अपनी सीनियर्स उतार रही है। आगामी 14 जुलाई की डेट पे आपको सारा कुछ दिखेगा, बीएड लीगल टीम की जो भी तैयारी है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग कतई टूटे नहीं और एकजुट होकर कृपया टीम को अंत समय में सहयोग दें। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं, एक आदित्य सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों टीमों की मिली भगत है। हमारी दोनों टीमों की मिली भगत है और डबल बेंच के आर्डर में हमारी दोनों टीमों का ही नाम छप गया। तुम्हारे टीम के लीडिंग पेटिशनर जो थे उनके अधिवक्ता वहाँ पे दिखे ही नहीं, तर्कों सहित कभी बात नहीं कर पाओगे।
जितना तुम्हारा विवेक है ना, उसी विवेक तक सीमित रह जाओगे। इस वजह से मेरा मुंह ज़्यादा मत खुलवाओ सोशल मीडिया पे। मैं आरोप प्रत्यारोप पे भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ भरोसा रखता हूँ कि 50,000 ही और 1 लाख का वकील नहीं आना चाहिए वहाँ पे। अन्यथा की स्थिति में जिन भी साथियों ने पैसा दिया है वो जवाबदेही स्वयं तय कर लेंगे कि उन्होंने पैसा किस लिए दिया था। तो अंत में साथियों, आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा टीम को सहयोग करें अंत समय में, क्योंकि टीम इतने मुद्दों पे लड़ रही है। आप सब सिर्फ एक मुद्दे पे सोचें, भारांक सभी के गले की फांस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारांक पर आज तक लड़ने के लिए बीएड लीगल टीम ही आगे आई है। डबल बेंच में भी हमने भारांक की अपील फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में भी हम एक तैयारी के साथ आगे आ रहे हैं। तो इसलिए हम सीनियर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलग से कोई सहयोग मांगा नहीं जा रहा है, इसी पैसे से सीनियर ला रहे हैं। अन्य सभी मुद्दों से विरक्त होकर किसी भी मुद्दे पर टीम का कोई मनमुटाव नहीं है, टीम बिल्कुल एकमत है। और सिर्फ विनय सर की वो पोस्ट लोगों को डराने के लिए की गई थी, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते हैं। यहाँ पे हम आज भी एक मत हैं, एक साथ में हैं, और हमें एक ही साथ लड़ना है लड़ाई को। तो आप करिए। अंत में बार बार लोगों के कमेंट आते हैं कि टीम का खाता नंबर नहीं पता होता है जैसे लोगों को, तो मैं थोड़ा सा टीम का खाता नंबर और अन्य सभी नंबर बता रहा हूं जो भी मोड टीम के चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा पेन उठा के नोट कर लीजिए। टीम का एक ही ज्वाइंट अकाउंट है जो विनय प्रताप सिंह, अखिलेश शुक्ला और जयसिंह यादव के नाम से है, जिसकी खाता संख्या है 40701001000129। पुनः नोट कर लीजिए 40701001000129। उसके बाद IFSC कोड है ICIC004074। पुनः एक बार IFSC कोड देख लीजिए ICIC004074। टीम में गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के अन्य 2 मोड चल रहे हैं। एक अंशुमान सिंह नाम से, हमारे नाम से, एक पंकज कुमार वर्मा सर के नाम से है। एक नंबर है 9889122758 और दूसरा नंबर है 9450154680। ठीक है, तो इस तरह टीम के जो भी अकाउंट पेइंग मोड हैं, ये अन्य मोड हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, देखिए सभी मुद्दों पर टीम को सीनियर्स अपीयर करने हैं। आगामी 14 जुलाई को टीम की पूरी तैयारी है कि स्टे वैकेंट कराना है, और शासन की तरफ से भी ऐसा रुझान आ रहा है कि आगामी 14 जुलाई को शासन एक मजबूत तर्कों के साथ आ रही है और हम लोग इस पे रणनीति में सफल होंगे। आप लोग बिल्कुल भी ऐसी परेशानी, बिल्कुल भी दुविधा में न रहें। जो भी साथी आपके एक दूसरे से विरक्त हैं उनको एक साथ में जोड़ें। टीम को सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आप लोगों का एक अंतिम बार किया गया सहयोग ही, ये समझ लीजिए, हमारी जो विरोधी की ताबूत में कील का कार्य करने वाला है। तो कोई भी मनमुटाव MRC और अन्य चीज़ों को लेकर मत रखें। टीम एकमत है, एकजुट है और हम सभी एक साथ ही एक मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक सहयोग करें और टीम के साथ जुड़े रहें एवं अन्य टीमों की आगामी सुनवाई में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनसे प्रत्येक दशा में ये पूछते रहें कि भाई आगामी सुनवाई पे आप किसको लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, कि हमारे नाम पे तो सुखबुगाहट चल रही है, अन्य के नाम पे भी तो सुखबुगाहट आए या चीज़ें आएँ। तो ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी तय करना आप लोगों का ही हक है। और इस तरह से हमारी बात ख़त्म होती है। आप सभी टीम का सहयोग करें और भरोसा रखें कि टीम अच्छा काम करेगी। और आप ये यकीन मानिए कि 14 जुलाई के दिन ये सभी जो भेड़िए आजकल टहल रहे हैं ना, ये सड़कों पर दिखेंगे नहीं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को तथाकथित बातें नहीं बता रहा हूँ। जिस भी साथी को 1% शंका हो वो लखनऊ आ जाए, उसको फीस रसीद से लगा के ब्रीफिंग के स्क्रीनशॉट की फ़ोटो तक दिखाई जाएगी। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते ना, इससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। जो भी साथी 1% की शंका रखता हो वो लखनऊ आ जाए, उसको ब्रीफिंग के स्क्रीनशॉट एक साथ में जो मतलब वर्चुअल ब्रीफिंग जो होती है उसके स्क्रीनशॉट की फीस रसीद तक की फ़ोटो दिखाई जाएगी। उसके बाद ये जो बतौलेबाज टहल रहे हैं सड़क पे, इनको आप लोगों को कैसे जवाब देना है आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। तो इन बतौलेबाजों के जवाब पीछे मत पड़िए, ठीक।
ठीक, इनको दिया हुआ पैसा एक सही जगह पे लगे, इसलिए आप लोग इनसे कहिए कि पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए लोगों के भी एक अच्छे अधिवक्ता के लिए, जिससे कि हम आगामी सुनवाई में एक अच्छा पैनल खड़ा कर सकें और विरोधियों पर भारी हो सकें, हम लोग आगे जीत सुनिश्चित करें और नौकरी पाएँ, आगे निकले। हमसे क्या मतलब है यहाँ पे लड़ाई दंगा करने से? भाई आपस में हम उन पे आरोप प्रत्यारोप करें, वो हम पे आरोप प्रत्यारोप करें। भाई हमने तो अपना अधिवक्ता कर लिया है, आप भी तो अपना अधिवक्ता कर लीजिए, आप भी तो अपना अधिवक्ता कोई कर लीजिए, आप भी तो कोई सुबुगाहट दीजिए कि भाई हम इनको ला रहे हैं, उनको ला रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि सब हम ही कर लेंगे। अरे हमने तो कर ही लिया है भाई, तुम्हारे पेट में मरोड़ हमारे नाम से क्यों हो रहे हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। पैसा तुम अपने नाम का भी ले रहे हो, अपने अधिवक्ता का ले, अरे अपने अधिवक्ता के नाम से मरोड़ कराओ भाई, हमारे लिए क्यों तुमको इतनी परेशानियां हैं कि नहीं हमने इनको किया या नहीं किया, हमने किसको किया, कितना क्या किया, कैसे किया? हद हो गई भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा टीम का सहयोग करें, क्योंकि आगामी सुनवाई हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम लोगों को एक मत होना है और एक मंच पे आना है। टीम का सहयोग करें और हम लोग निश्चित रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगामी 14 जुलाई को आपको टीम बहुत कुछ दिलवाने वाली है। सत्येंद्र प्रताप भाई लिख रहे हैं, खैर इस पे हम कोई जवाब नहीं देंगे, आप लोग जवाब दे लीजिएगा। इन सब बातों पे मैं सोशल मीडिया पे कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपको आप गंगा के बीच में कसम खा के बता दीजिए कि आपको माननीय अधिवक्ता जी के चैम्बर से नहीं पता चला है कि बीएड लीगल टीम ने उनको कर लिया है। शर्म करो, तुम अपने हक के लिए झूठ बोल रहे हो जिस पे तुम्हारा हक है। अरे एक मतलब हद होती है, आदमी जहाँ पे उसका हित जुड़ा होता है वहाँ पर तो झूठ नहीं बोलता है। सब कुछ तुमने पता कर लिया कि हमने किया या नहीं किया या क्या किया, उसके बाद भी हद हो गई सिर्फ इसलिए कि बीएड लीगल टीम को सहयोग न जाए और बीएड लीगल टीम आखिर में अधिवक्ता को ड्रॉप कर दे और इनकी बेइज्जती हो जाए, इसलिए ये सब कराया जा रहा। कितनी नीचता पे उतर आए हो, हद हो गई। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग टीम का सहयोग करें और आगामी सुनवाई के लिए हम लोगों के साथ में एकमत रहें। धन्यवाद।